बात करके जो मन में आए कह के आप कहते जाओ, आगे ये नहीं चलने वाला है इस देश में। किसी भी एक वायदा, किसी भी एक प्रॉमिस आपने फुलफिल नहीं किया। आप जो अपने आप का तारीफ करते हो, हर चीज में देश का मान मर्यादा खत्म होते जा रहा है। आपका तानाशाही दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जो देश के लिए खतरा है। मैं इसीलिए सबसे हमेशा कहते आ रहा हूं और आगे कहेंगे भी कि राजनीतिक परिवर्तन से इस देश में कुछ बदलने वाला नहीं है, कुछ बदलाव होने वाला भी नहीं है। राजनीतिक परिवर्तन होगा, जरूर होगा, कोई परमानेंट नहीं है। मोदी जी से पहले भी कई प्रधानमंत्री बने। तो जनता जिसको मौका देता है सेवा करने का, करके अपने रोल निभा के चले जाते हैं। मोदी जी मुझे लगता है कि एक भ्रम में है कि हम ही परमानेंट है। कोई परमानेंट नहीं है, ये अननेचुरल है। इस देश में लोकतंत्र है, इसलिए परिवर्तन कभी भी संभव है, असंभव नहीं है। 8 साल से मुख्यमंत्री है केसीआर जी, कभी सचिवालय गए हैं क्या? बताइए, गए हैं क्या? और जोर से बोलो, गए हैं क्या? क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते हैं? मैं बताऊं आपको। एक तांत्रिक ने कहा है कि अगर सचिवालय जाओगे तो सरकार गिर जाएगी। मैं तेलंगाना के युवाओं को कहना चाहता हूं, जो तांत्रिकों की बात मानकर जनता के कल्याण के लिए सचिवालय नहीं जाता है, उसको मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है क्या? जोर से बोलिए, है क्या? अरे केसीआर सुन लो, अब मत जाना सचिवालय। अगली बार सचिवालय जाने का टाइम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का है। भाइयों बहनों, ప్రభుత్వ సంస్థలను ప్రైవేటు వ్యక్తులకు అప్పగిస్తున్నారని తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ విమర్శించారు. ఉద్యోగాల కల్పనలో కేంద్ర ప్రభుత్వం విఫలమైందన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలకు హోంమంత్రి అమిత్ షా కౌంటర్ ఇచ్చారు. और फिर भी आप बोलते हैं आपका ढोल बजाओ, क्या ये सच्चाई नहीं है? अगर आप निर्दोष हो, इसका उत्तर दीजिए कल के सभा में, जनता को बताइए। हम खुलेआम पूछ रहे, न मकान दिए, न दुकान दिए, न वादा किया गया पैसे दिए, न नौकरी दिए। 2 करोड़ नौकरियां हर साल। हैरत की बात यह है, नया तो नहीं मिले, लेकिन जिस कदर आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, LIC जैसे संस्था को भी बेच रहे। तेलंगाना राज्य की मांग के लिए हुई थी, उस वक्त तेलंगाना की जनता ने नीलू, निधुलू और नियामकालू, ये 3 सूत्र दिए थे। मुझे बताओ तेलंगाना वालों, नीलू मिला है क्या? जरा जोर से बोलो, मिला है क्या? निधुलू मिला है क्या? और नियामकालू का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मिला है क्या? भाई केसीआर, हिसाब दो तेलंगाना की जनता को। 8 साल से गद्दी पर बैठे हो, युवाओं के रोजगार का क्या हुआ? केसीआर के मन में युवाओं का रोजगार का मतलब केटीआर का रोजगार है, आपका रोजगार नहीं है भाई। वो आपके रोजगार की चिंता नहीं करते हैं, वो केवल और केवल अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजनीति करते हैं। చైనా తక్కువ మాట్లాడి ఎక్కువ అభివృద్ధి సాధిస్తోందన్నారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్. మనకన్నా తక్కువ జీడీపీతో ప్రారంభించి ప్రస్తుతం 16 ట్రిలియన్ ఎకానమీతో ప్రగతిలో ముందుకెళ్తోందన్నారు. మనం మాత్రం ఇక్కడ $3.1 ట్రిలియన్లోనే ఉన్నామన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై అమిత్ షా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దేశమంతా ప్రగతి పథంలో ముందుకెళ్తుంటే తెలంగాణ మాత్రం వెనక్కి వెళుతోందన్నారు. चाइना में क्या हुआ? वहां बातें कम, काम ज्यादा, अच्छा नतीजा।
यहां हमारे पास बातें ज्यादा, काम कुछ नहीं। गलत नतीजा। मेक इन इंडिया को लेके चाइना में किस प्रकार का क्रांति आया, कितने उद्योग आया, कितने निवेश आए। माओ साहब के दौर तक चाइना गरीब से गरीब था, उनका जीडीपी हमसे कम था। आज 16 ट्रिलियन इकोनॉमी से, $16 ट्रिलियन इकोनॉमी से चाइना है। आपने देश का मजाक उड़ा दिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ख्वाब दिखा के। 5 ट्रिलियन ही मजाक था। अपने आप में हासिल होने वाला प्रगति को आपने आपका प्रचार कर लिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। खैर ठीक है, वो 5 ट्रिलियन में भी पहुंचेंगे हम लोग। आज कहां पे है हम लोग? हमारे से बुरा हाल रखने वाला चाइना, हमारे से कम जीडीपी रखने वाला चाइना, हमारे से कम कल्टिवेबल एरिएबल लैंड रखने वाला चाइना आज कहां है 16 ट्रिलियन इकोनॉमी से? आज हम कहां हैं? $3.1 ट्रिलियन पे है हम लोग आज। इसी रफ्तार से अगर हम चले, आपके बताए हुए 5 ट्रिलियन पे भी पहुंच पाएगा हिंदुस्तान? कभी नहीं। भाजपा शासित सभी राज्य दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहे हैं। तेलंगाना का ऋण बढ़ रहा है, प्यास बुझती नहीं है, युवाओं को रोजगारी नहीं है, इंडस्ट्री आती नहीं है, डेवलपमेंट होता नहीं है। पूरा देश आगे बढ़ा है, तेलंगाना पीछे जा रहा है। यह परिस्थिति तेलंगाना के लिए अच्छी नहीं है। मैं आज इस पवित्र मंच पर से आप सभी को अपील करने आया हूं। मोदी जी भी अभी आने वाले हैं, नड्डा जी और संजय बंडी भी भाषण करने वाले हैं। मैं आप सबको अपील करने आया हूं, एक बार भाजपा का साथ दीजिए और टीआरएस की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर फेंक दीजिए सरकार को, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, टीआरएस ने जो नहीं किया वो सारे वादे भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी।